Breathe out, your chest coming forward first. Melt into the thigh of your straightened leg. Come back up with your arms first. And breathe out. Namaste. I'm Nidhi, and I'm a yoga instructor here in the US. The reason I'm speaking to you today is because I recently came across a startling fact that was brought to my attention by my Israeli student, Kavi. On my last trip to Israel, I went to visit the Holocaust Museum, and I was looking at all the maps there, and the Jews were being persecuted all over the world, except for one place, India. India was the only place that offered them refuge. And not only that, they offered them respect and dignity, which was amazing. And I was very proud to hear so. But when she asked me, why is it? To be honest with you, I had no clue. But later I found out that the answer lies here, in yoga. The more you understand yoga, the more you can understand the Indian culture and civilization. Isn't that strange? But let's explore why. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। श्री कृष्ण परंपरा में योग के प्रकाशक माने गए हैं। भारत में योग की विशाल ज्ञान राशि है, जिसमें योग के कई रूप समाहित हैं। ये लोग हठ योग के एक छोटे से अंग का अभ्यास कर रहे हैं। आज योग मानवता की साझी विरासत है। ये स्वास्थ्य का वैकल्पिक साधन बन गया है। दुनिया की किसी सभ्यता में योग के प्रमाण नहीं है। इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ। उसने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जिसकी जीवन दृष्टि खंडित नहीं थी। उस अखंड जीवन दृष्टि के कारण योग भारतीय सभ्यता में रसायन की तरह मिल गया। इसीलिए उस सभ्यता को जाने बिना योग नहीं समझा जा सकता। जिसको हम आधुनिक योग कहते हैं, वह हठ योग का आसन, प्राणायाम और मुद्रा वाला भाग है। Many people say yoga asana is not yoga at all. It's all neo philosophers who talk on easy chair sitting and giving talks. But in olden days, it was not so. Everybody were made to do asanas, which all the historical background will give you that it was compulsory for everyone. Even out of the subject, I can say, the children were taught Upanayanam at the age of 5 or 7. So even at the age of 5 and 7, when they take the sankalpa, they say asana pranayamya. That means take a correct position and do pranayama in order to do the japa of the Gayatri. That means asana and pranayama were there from time immemorial without any deviation or division, whether they follow a karmic path or a jnanic path or a yogic path or a bhakti path. So asana and pranayama was compulsory. Asana, pranayama, and everything is there. Even today when they do the puja, the priest says asana pranayama. So it has become now a literary word, but not actual. But in those days, they were actual. They had to do it. आसन शरीर की एक पूर्ण स्थिर स्थिति है, बिल्कुल जड़ मूर्ति की तरह। शरीर में हल्के से हल्का कंपन भी नहीं होना चाहिए।
स्थिरता के कारण श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह रुका हुआ सा जान पड़ता है। ये स्थिति जब प्रयास रहित और आनंददायक हो जाती है तो आसन सिद्ध मान लिया जाता है। आसन सिद्ध होने पर मानव शरीर से ऊपर उठकर अपनी चेतना की शक्तियों को जागृत करने के लिए तैयार होता है। भारतीयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ये प्रथम सीढ़ी थी। स्थिर चित्त को प्रकृति स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकट कर देती है। प्रकृति को जिस सूक्ष्मता से योग ने जाना, उस तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। केवल इंद्रियों से दिखने वाली ये दृश्यावली प्रकृति नहीं है, स्वयं इंद्रियां प्रकृति है। इंद्रियों के पार चंचल मन प्रकृति है। चंचल मन के पार बुद्धि प्रकृति है। बुद्धि के पार जो स्वयं का अस्तित्व बोध है, अहंकार, वह भी प्रकृति ही है। प्रधान प्रकृति और चेतन तत्व उससे भी परे है। प्रकृति के ज्ञान पर ही आत्मज्ञान निर्भर है। प्रकृति ही कला की प्रेरक है। प्रकृति ज्ञान और कलाओं के मिलन से जीवन की अनुभूति में जो एक गुणात्मक उछाल आया था, वही भारतीय संस्कृति है। भारत भूमि केवल भौतिक परमाणुओं से नहीं बनी है। इसमें एक चेतन प्राणधारा है जो कुंडलिनी की तरह सजग है। शरीर में एक सर्पाकार प्राणिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये यहाँ रहती है। योग साधना या तपस्या द्वारा उसे वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचकर ही वह अपनी साधना को पूर्ण करती है। योगियों ने इस विरह और मिलन के बहुत प्यारे गीत गाए हैं। अब जरा भारत के भूगोल का वर्णन करने वाले इन श्लोकों पर ध्यान दें। कुमारी से लेकर गंगा के उद्भव तक भारत है। यहाँ एक कुमारी लगातार तपस्या कर रही है। इसका लक्ष्य है यहाँ बैठे आदि योगी से मिलन। शिव पार्वती के इस रूपक में धरती के इन दो छोरों के बीच बहने वाली प्राणधारा का संकेत है। इसमें योग की कुंडलिनी है। कुंडलिनी के अलावा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनसे शरीर में जीवन बना रहता है। धरती भी निर्जीव नहीं है। ये नदियां नहीं, उसके शरीर में बहती नाड़ियां है। फिर भारत की नदियां तो योग साधना से प्रकाशित रही है। जैसे शरीर में योग की इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बह रही है, वैसे ही भारत में कभी गंगा, यमुना और सरस्वती बहती थी। कुंडलिनी की नाड़ियां जहां मिलती है, वे स्थान चक्र कहे गए हैं। वहां विशेष बोध शक्तियां हैं। भारत की नदियां जहां मिलती है, वे स्थान प्रयाग कहे गए हैं। भारतीयों को बोध की प्राप्ति नदियों के संगम पर ही हुई थी, ऐसा वेद कहता है। शरीर का पोषण भूमि से होता है, उसे भूमि जैसा ही होना चाहिए। योग के ग्रंथ शरीर में देश बताते रहे हैं और योगी देश में शरीर ढूंढते रहे हैं। हमारे शरीर व अंतःकरण से ही देश और समाज बनता है। जैसे जरा सी असावधानी से भांडा टूट जाता है, शरीर छूट जाता है, वैसे ही सोए हुए लोगों का राष्ट्र टूट जाता है।
योग का दर्शन सांख्य ही भारत का प्रमुख दर्शन है। स्वयं मार्क्सवादी विद्वान मानते हैं कि सांख्य दर्शन आदिवासी समाजों में उत्पन्न हुआ। आदिवासियों के हिंदू धर्म को अथर्ववेद में देख सकते हैं। हिंदू धर्म ऋषियों से प्रचलित धर्म है। ऋषि अनेक थे और अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते थे, इसीलिए हिंदू धर्म में विविधता है। योग के कारण भी हिंदू धर्म में विविधता है। योग के दर्शन सांख्य के अनुसार संसार में पुरुष अनेक हैं और प्रकृति निरंतर रचनाशील। परिवर्तन, नवीनता और विविधता प्रकृति का नियम है। इसीलिए हिंदू धर्म में परिवर्तन, नवीनता और विविधता सदा से रही है। यही विविधता भारत की पहचान है और यही योग की भी। कभी उसमें कर्म प्रमुख था तो कभी ज्ञान, कभी भक्ति तो कभी आसन, कभी योग मंत्र था और कभी तप। शायद तप से भी पहले वह केवल रित या सत्य था। विदेशियों के मन में योग और भारत दोनों की विविधता भय पैदा करती है। उनको एक ईश्वर, एक किताब और एक संदेशक की आदत है। वे विविधता को बिखराव समझते हैं। यहाँ विविधता बिखराव नहीं, जीवन का रस है। जिस प्रकार पेड़ का हर पत्ता भिन्न है परंतु एक जैसे रसों से संपोषित है, जिस प्रकार पेड़ अनेक हैं परंतु समान वनतंत्र से संपोषित है, उसी प्रकार संप्रदाय अनेक थे परंतु योग के समान अंगों से संपोषित थे। बाहर से बिखराव दिखने वाले योग में आंतरिक एकता है। कोई भी कर्म या ज्ञान तभी योग माना जाता है जब उसमें चित्त की एकाग्रता हो। चित्त की वही एकाग्रता योग मानी जाती है जिसमें आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्रकाशना हो। अभ्यास और वैराग्य, तप और ध्यान, आसन और शौच एक ही अर्थ में सभी संप्रदायों में थे। आत्मोद्धार का कर्म करने वाला ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे ही थे। उन्होंने वृक्ष के तने की ऊर्जा का सहारा लिया था। वृक्ष के तने में द्रव्य ऊपर की ओर गतिमान है। वृक्ष ऊर्ध्वरेता है। संपूर्ण भरतखंड भी ऊर्ध्वरेता माना जा सकता है। समुद्र में जिसके चरण हैं और पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर जिसका भाल है, ऐसी ऊर्ध्वरेता भूमि दूसरी नहीं है। उत्तर की ओर सरकने वाला भरतखंड सबसे गतिमान खंड रहा है। हो सकता है प्रकृति के इसी व्यवहार ने भारतीयों में ऊर्ध्वरेता होने की तकनीक योग पैदा कर दी हो। इन दो प्लेटों के टकराने से धरती की अद्भुत घटना घटती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे ऊंचा पर्वत पैदा होता है जिसका नाम है हिमालय। हो सकता है अपनी ऊर्ध्व गति के कारण ही हिमालय योगियों का रमणीय हो गया हो। हिमालय साधारण पर्वत नहीं है। ये विशालतम पर्वत संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु का केंद्र बिंदु है। यहीं से पृथ्वी की जलवायु निर्धारित हुई है और होती रहेगी। हिमालय ने भरतखंड को 3 ऐसे रत्न दिए हैं जो दूसरे भूखंडों के पास नहीं है। पहला मानसून, दूसरा उर्वरकता और तीसरा अध्यात्म। मानसून मेघ यहीं उतरते हैं। शायद वे धरती के मुकुट पर तिलक लगाने आते हैं। हिमालय से टकराकर भारत भूमि पर बरस पड़ते हैं। ये धुंध नहीं, मेघ है। इस समय हम मेघ के आलय मेघालय में हैं।
यहाँ संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की भूमि का ऊर्ध्वगमन आध्यात्म का पोषक है और इसकी नदियों का निम्नगमन भौतिक जीवन का। इतना जनघनत्व विश्व में कहीं नहीं पनप सकता, पीने का इतना पानी कहीं नहीं है। विशालतम पर्वत श्रृंखलाएं मेघों के साथ विशालतम मिट्टी का कटाव पैदा करती हैं और तब बनते हैं 3-3 फसलें देने वाले विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान। तत्व चिंतन वही करेगा जो भोजन की चिंता से मुक्त हो। भगवान बुद्ध कभी-कभी हजारों सन्यासियों को साथ लेकर गांव में भिक्षा मांगते थे। कई स्थान ऐसे थे जहां भिक्षा भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। फलदार वृक्षों से घिरे सुंदर सरोवर थे। फलाहार करो, पानी पियो और तत्व चिंतन करो। नैमिषारण्य कभी ऐसा ही स्थान रहा होगा। प्राचीन भारतीय मानते थे कि भारत के भौतिक रूप को देवयुग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया है। चारों ओर से सुरक्षित ऐसी भूमि दूसरी नहीं है। 6 ऋतुओं का अनुभव भारत की प्रकृति ही करा सकती है। यही स्वर्ग है और यही मुक्ति भी। ये पशुपति उसी आसन में बैठे हैं जिसमें स्नान तथा अभिषेक के लिए राजा युधिष्ठिर बैठा करते थे। इस आसन की निरंतरता लगातार पाई जाती है। जिस नासाग्र या शांभवी मुद्रा में ये योगी बैठे हैं, वह मुद्रा मूर्तियों में और साहित्य में निरंतर देखी जाती रही है। योगियों के आसन के नीचे ये हिरणें लगातार इसी तरह दर्शाई जाती रही है। मानव मन के चंचल स्वभाव का परिचय हिरणों से ज्यादा कौन दे सकता है। मन को वश में करना वायु को मुट्ठी में भरने से भी कठिन है, लेकिन योगियों ने उसे भी अपनी उंगलियों पर नचाकर छोड़ दिया था। सभ्यता एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी, उतना ही वह तूफानों के सामने ठहर पाएगा। भारतीय सभ्यता के दर्शन की जड़ें बहुत गहरी है। भारत के दर्शन की गहराई को समझने के लिए भारतीय दर्शन की तुलना ग्रीक दर्शन से करते हैं। यहाँ दर्शन का मतलब है बुद्धिमत्ता के प्रति प्रेम, जबकि भारत में दर्शन एक आत्म साक्षात्कार का उपाय है। दर्शन यानी देखना संसार को और अपने आत्म स्वरूप को। इसका उद्देश्य है दुख मुक्ति। पश्चिम में फिलॉसफी का उद्देश्य है बुद्धि संचालन। पश्चिम में व्यक्ति की आत्मा एक बौद्धिक इकाई है, जबकि भारत में ये बुद्धि से परे कही गई है। कितनी परे है, इस चित्र से समझते हैं। ये नारंगी पट्टी भारतीय दर्शन में व्यक्ति के स्वरूप को रेखांकित करती है और ये नीली पट्टी पश्चिम के व्यक्ति के स्वरूप को।
ये लाल रेखा हमारे बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व की विभाजन रेखा है। बाहर से ज्ञान लेने में इंद्रियां और उपकरण सहयोग करते हैं। अंदर हमारा मन बुद्धि आदि उनको ग्रहण करते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? मैं क्या हूँ? पश्चिम का मैं बुद्धि है, भारत का मैं बुद्धि के परे है। वो सबसे अलिप्त होकर सब कुछ देख सकता है, उसके लिए सब कुछ बाहरी है। जबकि पाश्चात्य दृष्टा बुद्धि बिंदु तक के क्षेत्र को ही देख सकता है। आप कितनी ही मात्रा में बौद्धिक गतिविधि कर लें, बुद्धि आपको बुद्धि के पार नहीं ले जा सकती। योग प्रकृति में उलझी हुई हमारी चेतना को सुलझाता है। तब व्यक्ति तटस्थ होकर अपने बाहरी और आंतरिक संसार को देखता है। ये नारंगी रेखा चित्र योग के ही दर्शन सांख्य के आधार पर बनाया गया है। भारत में बहुत सारे दर्शन हैं, सांख्य उनमें से एक है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से एक जड़ जगत बना है जिसे प्रकृति कहते हैं। चेतना को पुरुष कहा गया है। प्रकृति और पुरुष, इन 2 तत्वों से विश्व बना है और इन्हीं में लीन हो जाता है, इन्हीं में रहता भी है। भारत के गांवों में आज भी लोग सात्विक, राजसी और तामसिक भाव या भोजन की बात करते हुए मिल जाएंगे। ऐसा प्रभाव है सांख्य का, और सांख्य ही योग का दर्शन है। या में 3 शिकारा, 5 मिरगला, 25 मिरगली। व्यवहारिक स्तर पर तो जो वेदांत है वो सांख्य दर्शन ही है। जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है। ये जो वेदांत में माया है ये और कोई नहीं, प्रकृति ही है, क्योंकि माया भी वहाँ त्रिगुणात्मक है। अब हुआ ये कि जो प्रकृति सांख्य में अत्यंत बलशाली और प्रभावशाली तत्व था, वो वेदांत में निरीह हो गया, और जो चेतन तत्व वेदांत में प्रभावशाली है वो सांख्य दर्शन में निरीह है। उपनिषदों ने सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की उपमा सफेद, लाल और काली बकरी से दी है। क्या 3 गुणों वाला सांख्य सब भारतीय दर्शनों का प्रतिनिधि हो सकता है? इस विषय में एक सच्ची कहानी बताते हैं। एक बार अमेरिकी प्रोफेसर जेराल्ड लार्सन वाराणसी में पंडित गोपीनाथ कविराज से मिले। कविराज जी आधुनिक समय में भारतीय धर्म साधना के सबसे प्रकांड विद्वान माने गए हैं। उन्होंने जेराल्ड से पूछा, तुम किसका अध्ययन कर रहे हो? जेराल्ड ने कहा, मैं प्राचीन भारतीय दर्शनों में से एक सांख्य का अध्ययन कर रहा हूँ। गोपीनाथ जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि सांख्य भारतीय दर्शनों में से एक नहीं, सांख्य ही भारत का दर्शन है। इस बातचीत में सांख्य के व्यापक प्रभाव की पुष्टि होती है। अतः हमने ये रेखा चित्र सांख्य के आधार पर बनाया है, और ये नीला रेखा चित्र, चाहे वो बुद्धिवादी हो या अनुभववादी या फिर आधुनिक अस्तित्ववादी, कोई भी दार्शनिक इस बुद्धि बिंदु को नहीं लांघ पाया है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं। जो ईगो फ्रायड ने पकड़ा है वह बहुत सतही है। योग का ईगो अहंकार अस्मितानुगत समाधि से प्रत्यक्ष होता है। सच तो यह है कि हम इंद्रिय संवेदनाओं तथा मानसिक और बौद्धिक द्वंद्वों में ही जीवन गुजार देते हैं। ऐसे जीवन को योग ने अप्रसन्न जीवन कहा है। जो प्रसन्न हो गया वो दृष्टा हो गया, जो इस बुद्धि तक ही सीमित रह गया वो भोक्ता ही बनकर रह गया। भोक्ताओं की सभ्यता हमें उपभोक्तावाद की ओर ले जाती है और दृष्टाओं की प्रसन्नता की ओर। कलाओं के माध्यम से जगत को अनुभव करने की भी एक साधना है। इसका प्रयोजन भी मुक्ति है।
इस साधना के लिए वैदिक ऋषियों ने एक शास्त्र बनाया, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। मैं ये मानता हूँ कि ऋग्वेद के साथ ही नाट्यशास्त्र की परंपरा आरंभ हो जाती है। उसमें संवाद सूक्त हैं और वो यज्ञ में संवाद सूक्तों का अभिनय हो रहा है। तो जैसे ही परफॉर्मेंस आता है उसके बारे में शास्त्र भी साथ ही साथ आ जाता है कि कैसे पुरोहित यहाँ खड़ा होगा, जो सोम खरीदने वाला वो यहाँ खड़ा होगा, वो इस तरह से बोलेगा। वो एक यज्ञ के बीच में एक नाटक वो खड़ा करते हैं। उसका मैनुअल है ब्राह्मण ग्रंथों में कि वो ऐसे ऐसे कहेंगे, इस दिशा में देखेंगे, इस एवं परिक्रमा करेंगे। ये सारी जो क्रिया है वो नाटकीय है और उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है। तो नाट्यशास्त्र तो कई हजार साल पहले ऋग्वेद के समय से ही चल पड़ा। अब जो हम कह रहे हैं बात की, वो ज्ञान की एक धारा है, मौखिक परंपरा में है, उसके सारे निर्देश, उनको कोई फिर संकलित करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो संहिता बन जाती है। तो एक नटसूत्र में एक संहिता बनी जिसके कि लेखक भी शिलाली कहे गए। और शिलाली मूलतः वैदिक पुरोहित है, जो वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं। तो शिलाली ने उस वैदिक यज्ञ की प्रक्रिया में जो नाटक होते हुए देखे थे उनके हिसाब से एक नटसूत्र को ही लिखा। फिर कोई आदि भरत हैं, वृद्ध भरत हैं, फिर भरत मुनि आते हैं, और भी कई आचार्य हैं जो कि नाट्यशास्त्र उसकी परंपरा में उल्लिखित होते हैं। परंपरा ने इसे वेद जितना ही पवित्र और पुराना माना है। इसको रचने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले चारों वेदों का स्मरण किया और फिर योग में स्थित हो गए। लेकिन जब इसे पूरा किया तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि न तो हम नाट्य को ग्रहण कर सकते हैं और न ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो व्रत और साधना अपेक्षित है वो हम नहीं कर सकते। कोई योगी ही ऐसा कर सकता है, इसलिए आदि योगी ही नटराज हैं। नाट्यशास्त्र योग का ही ग्रंथ है। योगी संसार के नाटक को अपने भीतर देखता है। योग का ग्रंथ शिव सूत्र कहता है, आत्मा नर्तक है, जीवात्मा रंगमंच है और इंद्रियां इसका आस्वादन लेने वाले प्रेक्षक हैं। संसार चक्र दुख है, ये क्यों बना? काम ही दुख का कारण है। अखंड चेतना में संसार रचने की कामना उत्पन्न हुई। मैं एक से अनेक हो जाऊं, चेतना का कामना वाला ये रूप ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी अपनी ही पैदा की हुई उस इच्छा के पीछे भागे। चेतना का अखंड स्वरूप आदि योगी है। आदि योगी ब्रह्मा को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन बाण पहुंचने से पहले ही सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो गई। उनका बाण एक क्षण को चूक गया। काल से एक क्षण की चूक हो गई और काल उत्पन्न हो गया। उस प्रारंभिक घटना के स्पंदन हमारी चेतना में आज भी देखे जा सकते हैं। आध्यात्म में इतिहास सदा वर्तमान है। हम लगातार अपनी ही पैदा की हुई इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। उनमें श्रम का बीजारोपण करके संसार पैदा कर रहे हैं। यूं तो दुख की जड़ है इच्छाएं और उनसे उत्पन्न ये संसार, लेकिन इसमें भी रस है। सृजन ने आदि योगी की आनंददायक ताल तरंगों का अनुगमन किया है। ऋग्वेद में लिखा है कि अग्नि रुद्र है। आदि योगी पहले तो सृजनकर्ता को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन जब सृष्टि आरंभ हो ही गई तो उसी रुद्र ने अग्नि बनकर इस रचना की रक्षा की है। अग्नि ही संसार की चेतना है। अग्नि से ही यहाँ गति है, स्थिति है, भोग है, योग है, रस है। अंत में अग्नि ही सबको लील जाती है। प्रलय में भी ये संसार आदि योगी के तांडव नृत्य का रस प्राप्त करता है। अंत में उसी अद्वैतवादी में समा जाता है।
पूर्ण प्रलय और कुछ नहीं उन्हीं की समाधि है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। समाधिस्थ शिव हजारों वर्षों से भारत में योग का परिचय देते रहे हैं। उनके साथ दिखाए गए ये चिन्ह योग का सार बतला देते हैं। शिव हमारी शुद्ध निर्लिप्त चेतना है। योग के दर्शन सांख्य की ये प्रधान प्रकृति है। हिमालय की कंदराओं में आत्मरमण करने वाले योगी के इस चित्र से आज का मानव कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आज के मानव की प्रेरणा का योग चित्र कुछ ऐसा है। स्वास्थ्य की भौतिक धारणा ने हमें आत्मज्ञान के रसास्वादन के प्रति निरक्षर बना दिया है। आनंद का मतलब आज है भोग। अमेरिका आज एक संपन्न भोग भूमि है। कभी भारत भी ऐसा ही था। शायद अमेरिका से भी आगे बढ़कर प्राचीन भारत ने इंद्रिय रस की पराकाष्ठा को छुआ था। आज विपन्न दिखने वाला ये देश कभी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। पश्चिम के विद्वानों ने भारत के धनी होने की बात आर्थिक मापदंडों के आधार पर कही है, लेकिन भारतीयों ने अर्थ को भौतिक संपदा नहीं पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ की संतृप्ति से पैदा हुआ वैराग ही सबसे बड़ा धन है, और वैराग के अतिरेक में आत्मस्थ हो जाना ही योग है, सर्वोत्तम शक्ति है। शक्तिशाली भारत ने भयंकर विप्लव में भी अपने स्वरूप को मिटने नहीं दिया, जबकि न जाने कितने देश काल चक्र के भंवर में हमेशा के लिए विलीन हो गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक साला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक साला।